बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर बिहार की राजनीतिक पार्टियां तैयारियों में जुट चुकी है। छोटी से लेकर बड़ी राजनीतिक पार्टियां जनता के बीच जाकर लुभाने की कोशिश कर रही है। इसी कड़ी में आपको बता दें, AIMIM यानी ओवैसी की पार्टी ने भी बिहार में अपना कदम बढ़ा दिया है और आज उनके तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया गया था। बिहार के प्रदेश अध्यक्ष ने अपनी बातों को मीडिया के सामने रखा है। उनका क्या कुछ कहना है, पहले आप सुनिए। जेडीयू भाजपा की ये निकम्मी और सांप्रदायिक सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए बिहार में कोई एक ऐसी पार्टी नहीं है जो तन्हा ये लड़ाई लड़ सके। उसके लिए गठबंधन ज़रूरी है। गठबंधन के लिए हम पहल करते रहे हैं। जेडीयू भाजपा के खिलाफ जो भी गठबंधन बने, हम उसको शामिल करने के लिए, उसमें शामिल होने के लिए दिल दरवाज़ा दोनों हमारा खुला है। एनडीए में लोजपा भी है, आपने लोजपा का नाम नहीं दिया है। लोजपा बिहार का सवाल, लोजपा बहुत कम तादाद में है वहाँ पर, लेकिन असल जो पैतरा बिहार की जनता के साथ जो फ्रॉड किया है, लोजपा की हैसियत बिहार में बहुत ज़्यादा नहीं रह गई है। बिहार के वर्तमान सरकार में मैं चूँकि निशाना इसको बनाया हूँ, नीतीश कुमार ने भाजपा के साथ मिलकर RSS और भाजपा के एजेंडे को बड़ी मजबूती से यहाँ पर नाफिज किया है। नीतीश कुमार जी ने 2015 में गैर भाजपाई बनकर वोट लिया था सेकुलर लोगों का। नैतिकता तो ये थी कि गठबंधन को अगर वो तोड़ते थे तो उनको इलेक्शन में जाना चाहिए था, लेकिन उन्होंने वोट लिया गठबंधन के नाम पर, सेकुलरिज्म के नाम पर, और भाजपा विरोधी वोट लिया। लेकिन बड़ी चालाकी के साथ 20 महीने में ही उस गठबंधन को तोड़ पर उसी भाजपा के गोद में चले गए, जिसके बारे में उन्होंने कहा था कि मिट जाऊंगा मगर भाजपा में न जाऊंगा, यानी उल्टी चाटने का काम नीतीश कुमार की सरकार ने किया है। तो इसलिए ये निशाने पर है, मेरे निशाने पर नहीं, बल्कि पूरे बिहार की जनता के निशाने पर अगर कोई है, गरीबों, दलितों, वंचितों, किसानों के निशाने पर अगर कोई है न, तो नीतीश कुमार की ये गठबंधन जो ठग पर आधारित है, ये गठबंधन निशाने पर है। तो आप लोगों पे आरोप लगा रहे हैं महागठबंधन कि आप लोग वोट काटने की रणनीति बना रहे हैं, किसी खास पार्टी को फायदा पहुंचा रहे हैं। देखिए, आप सवाल ये पैदा होता है कि वो हमेशा से ये रीत रही है कि जब कोई भी विस्थापित ताकत रही है उसके विरुद्ध जब भी बात उठी है। 1857 में हमारे लोग आज़ादी के लिए लड़े थे, तो हम उसे आज़ादी की तहरीक कहते हैं, अंग्रेजी उसे बगावत कहते रहे, है ना। तो ये शब्द वो इस्तेमाल अपने मन के मुताबिक करते हैं। हम बिहार की जनता को न्याय और इंसाफ दिलाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, और मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जिनके साथ इन्होंने जुल्म और नाइंसाफ़ी की है। बिहार की जनता का बार बार वोट लिया है, जबकि केंद्र और राज्य में एनडीए की सरकार है, फिर भी विशेष राज्य का दर्जा न दिलवा पाना बिहार की जनता के साथ बड़ा धोखा करने का काम नीतीश कुमार ने किया है, जिसका जवाब आगामी विधानसभा चुनाव में बिहार की जनता अपने वोट के इस्तेमाल के ज़रिए से देगी। जिन क्षेत्रों को हमने चिन्हित किया है वो है कोचाधामन, किशनगंज विधानसभा क्षेत्र, बहादुरगंज विधानसभा क्षेत्र, ठाकुरगंज, कस्बा, अररिया, नरपतगंज, छातापुर, प्राणपुर, जाले, दरभंगा शहरी क्षेत्र, सुगौली, भागलपुर, गया, पूर्णिया, धमदाहा, पीरो, मनिहारी। हम लोगों ने 32 सीटों की सूची पहले जारी की है, ये 18 सीटों की सूची आज जारी कर रहे हैं। इस तरह हमारी पार्टी ने 50 सीटों की सूची अब तक जारी कर दी है, और ये हम आपके माध्यम से ये संदेश बिहार की जनता तक पहुंचाना चाहते हैं। आपको ज़्यादा से परहेज नहीं है, ये कह रहे हैं। यकीनन है कि भाजपा और जदयू के खिलाफ जो भी लड़े उसको साथ आना चाहिए। नहीं, परहेज का मसला नहीं है, मामला है कि हमारा सबसे पहला टारगेट है जदयू भाजपा की सरकार को उखाड़ फेंका जाए। उसके लिए जो भी लोग आए साथ में आना चाहिए। तो इसके लिए आज अजीम इत्तेहाद के साथ आप लोग जाएंगे क्या? आरजेडी के साथ और महागठबंधन? भाई, हम लोगों ने तो दरवाज़ा अपना खुला रखा है, दिल भी खुला रखा है। हम लोगों ने साफ कह दिया है ना। ये अब उन बड़ी पार्टियों की जिम्मेदारी होती है वो किसको किसको साथ लेते हैं। चूँकि मामला ये है कि जो लोग अपने आप को आज महागठबंधन की बात करते हैं वो भी दलितों की, अक़लियतों के मसाइल की पूरी लड़ाई नहीं लड़ पाते हैं, बल्कि कहीं न कहीं एनडीए वगैरह जो नाइंसाफ़ी करती है उसका कहीं न कहीं हिस्सेदार बन जाते हैं, कहीं कहीं मुँह चुप्पी साध लेते हैं। इसलिए वो लड़ाई धारदार जब तक नहीं हो सकती है जब तक कि उस समुदाय के लोगों की शमूलियत उसमें नहीं हो। आज वहाँ पर सन ऑफ मल्लाह की जगह है, वहाँ पर कोयरी और कुर्मी के नाम पर लोग जगह देने का काम कर रहे हैं, लेकिन बिहार की 17% अक़लियतों की एक बड़ी पार्टी बनकर आई है MIM, अभी तक उसको साथ में नहीं लिया जाना अब उसके नियतों का मसला है, हम तो उसकी बात नहीं कर सकते। ऐसी योजना है जिसमें ओवैसी कोई वर्चुअल रैली करेंगे बिहार में? हाँ, यकीनन जाहिर है कि इलेक्शन कमीशन का जो गाइडलाइन होगा उसका अनुपालन करना तो सबकी जिम्मेदारी होगी। जैसे अवसर मिलेंगे हमको प्रचार प्रसार के, हम अपने जो हमारे पास साधन होगा उसके मुताबिक हम वो काम
इसमें एससी की सीट भी है, बीजेपी की सीट भी है, मुस्लिम बाहुल्य भी है, और जहाँ पर मुस्लिम कम संख्या में है वो तमाम तर सीटें हैं। हमने सीटों का चयन करते हुए अपने संगठन के मजबूती को देखा है। जहाँ हमारा संगठन मजबूत हुआ है वहाँ हमने उस सीटों का चयन किया है। हमने, हाँ, जाहिर है कि हमारा जो आधार वोट है वो लोग, जो लोग वंचित हैं, शोषित हैं, पीड़ित हैं, तो जाहिर है कि मुस्लिम अल्पसंख्यकों और दलितों का क्षेत्र ज़्यादा पिछड़ा और अनदेखी का शिकार हुआ है, और वही लोग इंसाफ के ज़्यादा तलबगार हैं, इसलिए हमने उसे प्राथमिकता दी है। जैसा कि आपने सुना, प्रदेश अध्यक्ष का कहना है 50 विधानसभा क्षेत्र में हमारे जो उम्मीदवार हैं वो तैयारी कर रहे हैं, और हमारी बात महागठबंधन से भी चल रही है, क्योंकि हम लोग का मुद्दा जो है वो एक है, हमें जदयू और बीजेपी से जो बिहार के परेशान जनता उन्हें मुक्त कराना है। तो ऐसे में अगर हमारी बात होती है और सहमति बनती है तो हम महागठबंधन के साथ जाएंगे, अन्यथा हम 243 सीट पे दावेदारी करेंगे। ऐसे ही तमाम अपडेट्स आपको HS बिहार देते रहेगा। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। नमस्कार।